हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक्स के हमने तीन टाइप्स देखे थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। वो कैसे वर्क करते हैं मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन ये मार्केट के मेन सोर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मार्केट, आप जैसे भी कोई भी मार्केट देखेंगे, मार्केट में बायर्स और सेलर्स रहते हैं। ठीक है, बायर्स और सेलर्स रहते हैं। इनका काम क्या है? बायर्स एक सामान बाय करेंगे जो कि कम प्राइस पे बाय करेंगे, छोटे प्राइस पे बाय करेंगे, और सेलर जो सेल करेंगे वो प्राइस राइज होने पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज रिलायंस का प्राइस है 2500। ठीक है, रिलायंस का प्राइस है 2500। तो आप बाय कहाँ करेंगे? एक नॉर्मल इंसान बाय करेगा 2000 पे। ठीक है, और सेल करेंगे 3000 पे। ठीक है, तो सेलर्स कहाँ बैठेंगे? 3000 पे, जो कि ये लेवल है 3000। ठीक है, और बायर्स कहाँ होंगे? 2000 पे। ठीक है, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होते होते रिलायंस के शेयर का प्राइस 2000 आया। अब 2000 आने के बाद यहाँ से जब बायर्स बैठे हैं 2000 पे, अब जितने भी बायर्स होंगे जो 2000 पे परचेस करना चाहते हैं वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जब बाइंग स्टार्ट करेंगे तो ये जो 2000 का जोन है, ये जो 2000 का जोन है, हम इसे बोलेंगे बाइंग जोन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बाइंग हो गया। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा, जैसे ही देखिए मार्केट में हर एक चीज़, जैसे डिमांड और सप्लाई थ्योरी आपने पढ़ा होगा, डिमांड और सप्लाई में हर एक चीज़ लिमिटेड है, हर एक चीज़ लिमिटेड है। जैसे रिलायंस के शेयर के कुछ क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस के 100 ही क्वांटिटी है, तो अगर एक क्वांटिटी के प्राइस के दाम बढ़ाने होंगे तो डिमांड बढ़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे खरीदना है 2000 पे, मुझे एक शेयर खरीदना है। जैसे अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी उसका इंक्रीज होगा। प्राइस उसका इंक्रीज होगा तो जैसे वो 3000 पे जाएगा, 3000 पे जाएगा, तो जिससे अगर प्रॉफिट, जिसने अगर यहाँ पे 2000 पे खरीदा होगा, जिसने यहाँ 2000 पे खरीदा होगा, वो यहाँ पे 3000 पे बेचेगा। यहाँ से एक हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर वो अपना शेयर बेच रहा है, मतलब सप्लाई जोन से वहाँ रिजेक्शन हो रहा है, मतलब मार्केट में शेयर आ रहे हैं, तो मार्केट के प्राइस थोड़े से नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर 2500 पे फिर जो बायर्स है वो एक्टिवेट होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मार्केट वर्क करती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये प्राइस एक्शन कैसे बनाता है, प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देते हैं। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। आप एक बिल्डिंग में खड़े हैं। ठीक है, ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है। ठीक है, फर्स्ट, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर आपको पता है कि आपके पास ये एक फ्लोर है सपोर्ट के लिए जो आपको फर्स्ट फ्लोर जाने नहीं देता है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर टूटता है, मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर टूट गया, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है? आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, आप यहाँ पे जाके रुकेंगे। ये आपका फर्स्ट है क्या? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अगर ये भी टूट गया, मान लीजिए ये भी टूट गया, तो आपका नेक्स्ट है ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और अच्छा चलिए अब मान लीजिए यहाँ से अगर आपने बिल्ड किया तो आपको ऊपर जाना है, तो आपको ऊपर जाने से अगर आपको थर्ड फ्लोर जाना है, मान लीजिए आपको थर्ड फ्लोर जाना है, तो आपको पहले फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे तो आप सेकंड फ्लोर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे ही मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है। आपको अगर एक जोन जाना है तो आपको पहले उसके पहले के जोन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन थोड़ा सा समझाता हूँ कि मार्केट में वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ समझ लिए एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मीन्स वहाँ सेलर रेडी है कि प्राइस को कैसे नीचे लाया जाए, और यहाँ पे एक बायर है। ठीक है, सेलर और बायर है मार्केट में, वो मार्केट में पुश करेंगे, प्राइस पुश करेंगे। जैसे मार्केट के अभी प्राइस सेंटर में है। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट के प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ तक आएगी, तो बायर उससे अप ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर सेलर का प्रेशर आएगा, लेकिन अगर बायर स्ट्रांग है तो वो ऊपर जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम, जो हमें दिखाता है कि बायर स्ट्रांग है। ये हमें पैटर्न्स के लेक्चर में देखेंगे और इंडिकेटर्स के लेक्चर में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन बता रहा हूँ कि अगर बायर जोन में अगर प्राइस आता है तो यहाँ से एक कैंडल फॉर्मेशन होगा जो कि प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट कि हमने देख लिया कि बाइंग जोन और सेलिंग जोन क्या होता है। सेलिंग जोन में सेलर्स रेडी रहते हैं, बायर जोन में बाइंग के लिए बायर्स रेडी रहते हैं। तो चलिए हम चार्ट्स में देखते हैं कि हम सपोर्ट जोन और तो जैसा कि मैंने यहाँ चार्ट खोल के रखा है बैंक निफ्टी का, आप देखेंगे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक चार्ट है। ठीक है, टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, टाइम फ्रेम पे सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंडल्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी पढ़ाया था कि कैसे एक कैंडल सस्टेन करता है, कैसे कैंडल का देखते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और बार देख लेते हैं कि कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये कैंडल देखिए, ये दोनों कैंडल के विक बहुत बड़े हैं, ये कैंडल स्ट्रांग नहीं है। आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल बना है, ये कैंडल के बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो ये कैंडल सस्टेन करता है, ये एक सस्टेनेबिलिटी कैंडल है। ठीक है, मैंने आपको एक इवनिंग स्टार बताया था, देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, उसके बाद एक डाउन साइड मूव। ठीक है, जैसे जैसे हम कैंडल्स पढ़े थे ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया ये कहीं भी फॉर्म होगा, ये कहीं भी फॉर्म होने से नहीं काम करेंगे, ये काम करेंगे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जैसा कि ट्रेडिंग व्यू के हमने लेक्चर में देखा था कि यहाँ से हम एक रेक्टेंगल चूज करते हैं और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने डिफॉल्ट सेटिंग में थोड़ा चेंजेस किए, तो आप ये चेंजेस लाने के लिए पहले आप सेटिंग में जाइए, फिर यहाँ एक्सटेंड राइट और लेफ्ट कीजिए ताकि आप पास डाटा में भी देख सकते हैं कि वहाँ बाइंग हुई है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोर्ट जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब जहां से बाइंग हुई है। ठीक है, सिंपल सा है, जहां से बाइंग हुई है। तो चलिए हम किसी भी दिन चले जाते हैं और अगले दिन के एनालिसिस करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए मार्केट, चलिए ये 4 तारीख है। ठीक है, ये 4 तारीख है। चलिए हमें पता है कि कल कैसे मार्केट खुलेगा, हमें नहीं पता है, तो हम आज के लिए एनालिसिस करते हैं। यहाँ से 4 तारीख है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले दिन क्या होने वाला है। तो हमारे पास कुछ जोन्स होंगे, कुछ लेवल्स होंगे कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाएगा, वो लेवल सस्टेन होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा से बताया कि बाइंग जोन आपको ड्रॉ करना है जहां से मार्केट में बाइंग हुई है। तो हमें दिख रहा है यहाँ से बाइंग हुई है, तो आप यहाँ से एक कैंडल्स में टच करके एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, और बाइंग जोन को आप ग्रीन से मार्क कीजिए, आपने प्रैक्टिस के लिए बाइंग जोन को ग्रीन से मार्क कीजिए। चलिए अब ये हम देखते हैं कि लेवल कैसे वर्क किया है नेक्स्ट डे। ठीक है, देखिए ये लेवल आप जस्टिफाई करेंगे अपने पास डाटा को लेके, चलते हैं देखते हैं कि यहाँ से कुछ बाइंग हुई है कि नहीं या सेलिंग हुई है कि नहीं यहाँ से पास डाटा में। ठीक है, देखिए जैसा कि हम पास डाटा में देखेंगे, मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ आ रहा था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ इसने एक रिटेस्ट दिया, फिर नीचे गया, फिर एक रिटेस्ट दिया, फिर नीचे आया। ये इस लेवल को मतलब मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा ये लेवल कैसा है। तो जैसे कि हमने एक बाइंग जोन बनाया था, अब हम एक सेलिंग जोन बनाते हैं कि मार्केट कहाँ से सेल ऑफ हो रहा है। तो हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ये लेवल, ये हमारा एक सेलिंग जोन है, इसे हम रेड से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सेलिंग जोन मीन जहां से मार्केट में मेजॉरिटी सेलिंग आई है। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले सेलिंग है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर में और एक सेलिंग जोन है, तो हम इसे भी एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेलिंग जोन हमें कैसे कंफर्मेशन मिली। अब देखिए यहाँ जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, मार्केट में एक पुल बैक हुआ और मार्केट इसी जोन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे गया। ठीक है, फिर जब बायर्स वापस आए, फिर बायर जब नीचे से मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, तो मार्केट ने इसी जोन को रेस्पेक्ट करते हुए सेलिंग दी, तो ये हमारा सेलिंग जोन एक कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जहाँ से हमने लेवल ड्रॉ किया था, हमारा था 4 दिसंबर या जनवरी, दिसंबर था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा 4 दिसंबर को क्या हुआ है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट 9:30 में यहाँ से ओपन होके हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देता है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेते हुए मार्केट एक सेलिंग जोन से नीचे आता है,
और ये बाइंग जोन पे थोड़ा सा वेट करके इसे ब्रेक करता है, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलर्स की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होता है सस्टेनेबिलिटी। यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा है, इसने एक रिटेस्ट किया, फिर एक नीचे आया, तो मतलब सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो हमें यहाँ से एक ट्रेड लेना है जो कि हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमारा ट्रेड जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से मार्क करेंगे अपने बाइंग जोन्स को, और नीचे आप जितना नीचे जाएंगे आपको बाइंग जोन्स मिलते जाएगा। अब जैसे बाइंग कहाँ से हुई है देखिए, चलिए हम कुछ सपोर्ट जोन्स पहले बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैंडल्स। देखिए यहाँ से एक बाइंग हुई है, हम इसे बना लेते हैं। फिर हमारे पास ये एक लेवल हो गया, यहाँ से एक बाइंग हुई है, ठीक है। अब सिंपल से प्रैक्टिस के लिए बना ले। देखिए हमने लेवल्स बना लिया, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्या हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने मैंने आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बताया था। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि अगर जो डाउन ट्रेंड में जो रेड कैंडल है उसके बॉडी को पूरा अगर ग्रीन कैंडल कवर कर लेता है तो हम उसे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो ये कहीं भी फॉर्म हो जाए चलेगा नहीं। ये देखिए एक सपोर्ट, ये एक बाइंग जोन पे फॉर्म हुआ है, ये एक बाइंग जोन पे फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन है कि ये सपोर्ट है, और सेकंड कंफर्मेशन है कि ये एक बाइंग जोन पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो हम यहाँ से एक बाय करेंगे। देखिए हमें कितना अच्छा टारगेट मिला है। ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन, ठीक है। तो अगर आपने कैंडल्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं ये सपोर्ट जोन कैसे काम किया। मार्केट फिर जब नीचे आया, फिर यही सपोर्ट जोन से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट ने इसे तोड़ा तो अच्छे से इसे रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे गया। तो आज हम दो चीज कंक्लूड करेंगे। दो चीज में हमें एक चीज आता है कि पहला चीज, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है, सेलिंग बहुत स्पीड होती है, बाइंग स्लो होती है। तो अगर हमारा सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। आप कुछ प्रैक्टिस के लिए आप अपने सेलिंग जोन्स और बाइंग जोन्स बना लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कन्वर्जन थ्योरी क्या होती है, जब सेलिंग जोन और बाइंग जोन कैसे कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, मार्केट कैसे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, कैसे कैंडल फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।